हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। हिस्ट्री का ये पेपर है और पेपर नंबर ये 2 है 2024। एक्चुअली एग्ज़ाम 2025 में हो रहे हैं बट पेपर में 2024 ही इन्होंने लिख रखा है। यूनिवर्सिटी स्लो है और पता नहीं इन्होंने क्यों ही ये 2024 लिखते हैं, आई रियली डोंट नो। सेशन इन्होंने 25 में शुरू किया क्योंकि 21-23 जो 21-24 का सेशन था PUG का, उसके बाद इन्होंने एडमिशन लिया है। खैर देखते हैं और आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 69 रुपीज़ में ये अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। PYQs से आपको आइडिया लग जाता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 199 रुपये में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मिल जाने के बाद आप आखिरी वक्त में आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। ये सजेशन आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सिद्धू कान्हू मुर्मू PG सेमेस्टर 1 के हिस्ट्री वाले पेपर को देखते हैं कि पेपर 2 जो है 2024 में नहीं बल्कि 25 में, बट कोई नहीं, 2024 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे 3 घंटे का वक्त मिलता है, फुल मार्क्स है 70 का। ठीक है जी, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से देख लीजिए, 5 सवालों का जवाब देना है, आंसर यानी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया कि 7 क्वेश्चन का आंसर करें और हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। मेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्रिश्चियन एसोसिएशन क्या है इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंडिजीनियस फॉर द आइडेंटिटी ऑफ आदिवासी ग्रुप। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल को। हिंदी में सवाल है, आदिवासी समूह की पहचान के लिए इंडिजीनियस शब्द का क्या महत्व है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन झूम कल्टीवेशन। झूम खेती पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। अगला सवाल है, व्हाट डू यू नो अबाउट कालपिराज। कालपिराज के बारे में आप क्या जानते हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर E, हु वाज दुकाहो। दुकाहो कौन था, उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर F, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द तांगा भगत मूवमेंट। ताना भगत आंदोलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर G, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CNT एक्ट। CNT अधिनियम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर H, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल रिवॉल्ट। कोल विद्रोह पर अपनी संक्षिप्त में राय रखें, टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर I, हु वाज जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन कौन थे, उनके बारे में बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 को संक्षिप्त में टिप्पणी करके बताएं कि ये क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से देख लीजिए, इनमें से कोई 4 सवाल को आपको जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस एंड द लिमिटेशन ऑफ ऑरल सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आदिवासी हिस्ट्री। आदिवासी इतिहास के पुनर्निर्माण में मौखिक स्रोतों के महत्व और इसके सीमाओं को रेखांकित करें। 14 नंबर आपको मिलेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द मेजर रीजन दैट लेड टू आदिवासी रिबेलियंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। 14 नंबर मिलेगा इसमें। औपनिवेशिक काल के दौरान आदिवासी विद्रोहों के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। अगला सवाल देखिए क्या है, इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशनरीज लिटरेचर फॉर द आदिवासी हिस्ट्री राइटिंग। आदिवासी इतिहास लेखन के लिए मिशनरी साहित्य के महत्व का मूल्यांकन करें। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड द लिमिटेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज यूज्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइब आदिवासी एंड वनवासी जनजातीय समुदायों के लिए प्रयुक्त में जो शब्दावली हैं उनका अर्थ, महत्व और सीमा का बारे में बताएं। ट्राइब्स क्या होते हैं, आदिवासी क्या होते हैं और वनवासी क्या होते हैं, उसके बारे में बताने के लिए कहा जा रहा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ द जयपाल सिंह मुंडा इन द इमरजेंसी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स एसोसिएशन अमंग आदिवासीज ऑफ झारखंड। झारखंड के आदिवासियों के बीच आधुनिक राजनीतिक संगठनों के उदय जयपाल सिंह मुंडा की भूमिका पर चर्चा करें या प्रकाश डालें। अगला सवाल है, एसेस द रोल ऑफ आदिवासीज इन द गांधीयन मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गांधीवादी आंदोलनों में आदिवासियों की भूमिका का मूल्यांकन करें। 14 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द पोर्ट्रेयल ऑफ आदिवासीज इन द मिडाइवल इंडियन लिटरेचर। भारतीय मध्यकालीन साहित्य में आदिवासियों के चित्रण का परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकली एग्जामिन द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन आदिवासीज एंड हिंदू। आदिवासियों और हिंदुओं के बीच सांस्कृतिक लेन देन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। परीक्षण गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, हिंदी में थोड़ी ट्रू जो एरर है वो देखने को आपको मिलती है। तो ये था सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 2 हिस्ट्री का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।